दोस्तों जब हम किसी भी फसल की अगेती खेती करते हैं तो दो चीजें हमें मानकर चलना चाहिए। एक तो फेल होने का रिस्क, क्योंकि ये फसल सक्सेस होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और दूसरा अगर ये फसल सक्सेस हो जाती है तो ताबड़तोड़ मुनाफा उठाने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और ऐसा हम पिछले 2 सालों से मटर की खेती में देखते आ रहे हैं। इस बार भी हमने ये खेत खाली इसीलिए छोड़ा है ताकि इसमें अगेती मटर की खेती कर पाएं। तो आइए जानते हैं क्या है अगेती मटर का पूरा गणित और कैसे करते हैं इस फसल का पूरा मैनेजमेंट। अगेती मटर की खेती कैसे की जाती है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो। पहला तो ये कि इस फसल में विल्ट वाली समस्या ज्यादा आती है, तो ऐसे फंगीसाइड से बीज को उपचारित करके बुआई करें जो विल्ट को कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये कि ये मेरे पर्सनल अनुभव है दोस्तों, 5 किलो प्रति एकड़ बीज दर बढ़ाकर बुआई करें ताकि विल्ट से पौधे खराब भी हो तो भी हमें ऑप्टिमम पौध संख्या मिल सके। तीसरा ये कि अगस्त के महीने में जिन एरियाज में बारिश कम होती है उन्हीं एरियाज में ये खेती करें। दोस्तों चौथा ये कि आप देसी वेराइटीज का चयन करें अगर अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो। और पांचवा ये अगर आप सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो पलेवा करके बुआई करें, और रेज्ड बेड और रिज फेरो पद्धति से बुआई करते हैं तो भी इसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे एरिया में फॉलो होना चाहिए इस फसल की खेती के लिए। दोमट मिट्टी 6 से 7.5 इसका पीएच हो, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था फील्ड पर होनी चाहिए, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत टेम्परेचर रेंज में अच्छी क्वालिटी के साथ में अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है इस क्रॉप का। दोस्तों जब भी हम मटर की अगेती खेती करते हैं तो बुआई का सटीक समय है 15 अगस्त से सितंबर के आखिरी तक। इस फसल की कुल अवधि 70 से 80 दिनों की होती है क्योंकि हम हरी फलियां बेच रहे होते हैं। बीज दर की अगर बात करें तो अगेती मटर की खेती कर रहे हैं इसलिए 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखना चाहिए। 10 से 12 इंच लाइन से लाइन, 3 से 4 इंच सीड से सीड की दूरी और 2 से 2.5 इंच की गहराई में इसकी बुआई की जानी चाहिए। दोस्तों इस फसल में फर्टिगेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये रासायनिक खाद बेसल के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि ये दलहनी फसल है। फूल वाली अवस्था पर कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे करें ताकि मैक्सिमम फल सेटिंग मिल सके। फलियां खाली नहीं रहे और दानों का आकार बड़ा हो, इसलिए फलियां भरते समय एनपीके 0050 का स्प्रे करें। दोस्तों इस फसल में सिंचाई प्रबंधन की अगर बात करें तो 15 दिन के अंतराल पर 3 से 5 सिंचाई तक चाहिए होगी इस फसल को। डिपेंड करता है आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, और मिनी स्प्रिंकलर्स या फिर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करेंगे सिंचाई के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों इस फसल की प्रमुख समस्याएं हैं विल्ट, माहू और लीफ माइनर। इनसे बचने के लिए समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। दोस्तों खरपतवार मैनेजमेंट की अगर बात करें इस फसल में तो 30 दिन की अवस्था पर कुल्पा चलवाएं और 45 दिन की अवस्था पर निंदाई गुड़ाई करवाएं। आइए अब जानते हैं क्या मिल जाता है इस क्रॉप से। लागत की अगर बात करें तो 30,000 रुपए एकड़ की आती है क्योंकि मजदूरी ज्यादा लगती है तुड़वाई में, और आउटपुट 30 क्विंटल एकड़ का मिनिमम हमें मिल जाता है। 30 रुपए केजी के मिनिमम मार्केट रेट से भी देखते हैं तो भी 90,000 रुपए की आमदनी ये क्रॉप देती है। 60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट मिनिमम ये क्रॉप देती है, जबकि अगेती मटर की खेती में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। रेट्स 100 रुपए केजी तक भी मिल जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कितना मुनाफा मिल सकता है इस क्रॉप से। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।